हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और है आज है वट सावित्री पूजा, तो आप लोग को हैप्पी वट सावित्री पूजा। और हाँ, मैं इस बार ये देखिए यही लुक है मेरा वट सावित्री पूजा का। मैं पूरी फुल रेडी हो चुकी हूँ वट सावित्री पूजा के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम और इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि गर्मी बहुत है और धूप भी निकल गया। और मेरा आज थर्सडे का भी पूजा था, तो पहले मैं थर्सडे का पूजा जल्दी जल्दी खत्म करके मैं रेडी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ। हर बार मैं अपनी ननद के साथ ही वट सावित्री पूजा करती हूँ और इस बार भी वही जा रही हूँ करने के लिए। लेकिन हाँ, एक और कोई आ रहा है मेरे घर पे जो पूजा में शामिल होने के लिए। वो कौन है उसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसा कौन है जो कि मेरे साथ पूजा करने आ रही है। और मैं इतनी खुश हूँ उसके आने से, तो ये तो आपको वीडियो में बने रहने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा कौन है जो मेरे साथ पूजा करने आ रहा है। मैं और मेरे ननद के सिवा और ऐसा कौन है, बताओ बताओ। तो वीडियो में बने रहो और देखिए कि कौन आ रहा है, और सारा वीडियो मैं दिखाती हूँ कैसे मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार था वो आ गया। ये है मेरी बहन का बेटा और उनका नाम गन्नू है। और इसके बाद आई मेरी बहन और उनकी बेटी यानी कि मीठी और मेरी बहन, और उसके हस्बैंड भी पीछे से आ रहे थे। लेकिन मैं जब बहन को देखी तो मैं खुश हो गई, अंदर आ गई। उनका रिकॉर्डिंग करना ही मैं भूल गई। और इसके बाद हम लोग पहुँचे ननद के पास, क्योंकि वहीं पे हम लोग को करना था। बड़का पेड़ वैसी की छत पे था, तो वहीं जाके पूजा करना था। तो फिर मैं गई और हम लोग बात कर रहे थे कि बाबा कितना भी कर लो, लेकिन धूप तो मतलब आज जान मार ही देगा। इतनी गर्मी और इतनी धूप थी और हम लोग को सबको पूजा करना था। फिर हम लोग चलो बात नहीं करते, फटाफट पूजा करते हैं, क्योंकि धूप तो ऐसे है ही, लेकिन क्या कर सकते, करना तो है ही। और जितना क्या होता है ना कि जितने देर धूप में रहो आपका गला सूखने लगता है और प्यास लग जाता है। तो सबसे बड़ा बात तो यही है कि भूख लगे ना लगे, प्यास तो ज़रूर लग जाता है। तो फिर यहाँ हम सबको पूजा स्टार्ट कर दी। मैं थी, मेरी बहन थी, मेरी ननद थी, और एक और आई मेरी जो ननद है ना उसकी मतलब रेंटर। तो हम लोग चारों मिलके पूजा किए। अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया कि पूजा भी तो हुआ ही, साथ में इंजॉय भी हम लोग किए। तो अच्छा लगा, जब सबके साथ पूजा करो तो मज़ा आता है। तो सब कोई थे तो अच्छा लगा पूजा करने में। मेरी बहन भी, उसका भी फर्स्ट टाइम था इस बार, तो वो भी करने आई थी यहीं पे कि दीदी यहीं पे पूजा करेंगे इस बार तुम्हारे साथ। तो अच्छा लगा, सब कोई मिल के पूजा किए तो बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हम लोग वट पूजा कैसे करते हैं और किस तरह से होता है। हाँ, अगर आपके घर में कुछ अलग तरीके से होता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और जिनके घर में होता है या फिर जो खुद करते होंगे। तो अगर मेरे तरह से होता है तो ठीक है, अगर कुछ अलग तरीके से होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कि मैं, मेरी बहन, मेरी ननद सब मिलके हम लोग कैसे पूजा किए। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे पूजा किए। हम लोग के क्या होता है, पहले बर के पेड़ में पूजा हुआ। इसके बाद क्या होता है ना कि जो बांस का जो वो पंखा होता है ना उसको रखा जाता है, उसके ऊपर पत्ता हम लोग डालते हैं। तो पत्ता डालने के बाद उसमें फिर अर्पण और सिंदूर लगाया जाता है। पहले तो हम लोग पंखा पे अर्पण सिंदूर लगाते हैं, फिर पत्ते पे लगाते हैं। उसके बाद जो भी प्रसाद होता है ना उस पे चढ़ाया जाता है। अब जो पेड़ के पास प्रसाद जाता है वो अलग होता है, यहाँ पे अलग चढ़ता है। उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग अपने सर में अपने सर पे एक पत्ता बांधते हैं जो बर का पत्ता होता है। उसके बाद उसको बांधने के बाद फिर जो भी प्रसाद होते हैं ना, जितने भी फल वगैरह होते हैं, मिठाई जो भी आपको चढ़ाना है वो सब हम लोग पत्ते के ऊपर चढ़ाते हैं। मतलब जो पंखा होता है उसके ऊपर जो पत्ता रखा था उसके ऊपर। तो वो चढ़ाने के बाद क्या करते हैं ना, वो जैसे कि पंडित जी को दान दिया जाता है और हस्बैंड को खिलाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूजा कर किए अच्छे से। फिर इतना आंधी चल रहा था ना कि दिया जलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सब अपना अपना दिया जला रहे थे, लेकिन आंधी की वजह से दिया ही नहीं सही से जल रहा था। लेकिन हाँ, जल गया, क्योंकि कभी हवा शांत हो जा रहा था, कभी बहुत तेज़ चलता था। लेकिन हाँ, हुआ, अच्छा लगा पूजा करने में। पहले तो बहुत ज़्यादा धूप था, उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग स्टार्ट किए पूजा ना तो कुछ देर के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। मतलब अच्छा खासा हवा चल रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे शायद बारिश हो जाएगा। तो लगता है कि आज ना पूजा करते करते बारिश तो होना ही है, लेकिन बारिश तो नहीं हुआ। लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा कर दिया था, और जबकि पूजा समाप्त होते होते फिर से धूप निकल गया। लेकिन जितना देर पूजा की उतना देर बहुत अच्छा था।
तो इसके बाद हम लोग प्रसाद चढ़ा के जो भी कपड़े हम लोग हस्बैंड के लिए चढ़ाते हैं वो सब हम लोग चढ़ा के रख देते हैं। जो श्रृंगार का सामान होता है, जो कि आपको पंडित जी को दान देना है, वो सब जो खुद के लिए रखना है श्रृंगार का सामान, वो सब मतलब सब कुछ उसको रखने के बाद हम लोग अपना अपना दिया जलाते हैं। उसके बाद दिया वा जला के एक दूसरे को फिर सिंदूर लगाते हैं हम लोग। सॉरी, पहले हम लोग फेरा लेते हैं, फेरा लेने के बाद सिंदूर लगाते हैं। क्योंकि फेरा लेते हैं ना, तो फेरा लेते समय क्या होता है ना, जितना बार आप फेरा लोगे उतना बार उसको मतलब जो बर का पेड़ होता है उसमें सिंदूर लगता है। उसके बाद हम अपने सर पे सिंदूर लगाते हैं। जितना, जब आपको 11 बार फेरा लेना हो, 21 बार फेरा लेना हो, 51 बार लेना हो, 108 बार लेना हो, जितना बार फेरा लेंगे अब उतना बार बर के पेड़ को सिंदूर लगाओगे और अपने आप को लगाओगे, तो उतना बार हम लोग लगाते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग का फेरा पूरा हो जाता है ना, तो फिर हम लोग फेरा पूरा करने के बाद तब एक दूसरे को फिर हम लोग सिंदूर लगाते हैं। मैं सुहागन रहूं जन्मों जन्म, मुझे ऐसा परमेश्वर के सिवा। ये मेरी ननद है, मैंने ननद को सिंदूर लगाया, फिर वो मुझे लगाई। मेरी ननद मेरे से छोटी है इसलिए वो सिंदूर लगाने के बाद मेरा पैर छू रही थी, तो फिर मेरी बहन लगाई। मतलब सबको एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। उसके बाद ना फिर हम लोग बैठते हैं कथा के लिए। तो यहाँ पे मैं कथा स्टार्ट कर देती हूँ। कथा काफ़ी लंबा था और फिर इसलिए जल्दी जल्दी कथा भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कथा पढ़ना था। उसके बाद पहले से मैं एक कथा पढ़ चुकी थी जो थर्सडे का था, और यहाँ फिर बर पूजा का कथा पढ़ रही थी मैं, और सभी बैठे हुए थे, मैं कथा पढ़ रही थी। कथा होने के बाद फिर हम लोग मतलब जल देते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसके बाद इस तरह से हम लोग सब कुछ करने के बाद पूजा वूजा किए। फिर ना मतलब उनसे जो बर का पेड़ होता है ना, उनसे हम लोग गले मिलते हैं। मतलब 5 बार उनसे गला मिला जाता है। तो इसलिए मैं हंस रही थी, कभी कभी हंसी आ जाता है ना, पूजा भी करो, अच्छा भी लगता है ना कि पूजा के साथ साथ इंजॉय भी करो, तो मज़ा आता है। पता ही नहीं चलता कि कब आपका पूजा ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग सबको गले मिले उनसे, मतलब बर्फ़ के पेड़ से। फिर इसके बाद उनको अच्छे से पूजा पाठ करके अच्छे से हम लोग उनको प्रणाम कर किए। उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद को उतारते हैं, कैसे जिसका कौन सा प्रसाद है, जो भी दान करने का सामान था उसको अपना अपना जो था ना, क्योंकि सबको इकट्ठा एक ही जगह रखा तो सब अपना अपना हटाते हैं। फिर ना बर के पेड़ को हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, जो पंखा होता है ना, उससे हम लोग उनको मतलब हवा देते हैं। इसके बाद हम लोग अच्छे से उनको प्रणाम करते हैं। जो भी गलती हुआ कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, हम लोग अच्छे से प्रणाम करते हैं। मैं सुहागन रहूं मुझे ऐसा चाहिए सिवा
और इसके बाद पूजा सारा ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को खोज दिया जाता है, जो गोद भरते हैं ना उसी तरह से एक दूसरे को दिया जाता है। जो भी पूजा करते हैं किसी को भी दे सकते हो, घर में जितने भी मेंबर हैं सुहागन उनको भी दे सकते हो आप। तो हम लोग जितने थे वहाँ पे सब एक दूसरे को दिए। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद हस्बैंड को मतलब टीका लगाना, उनको प्रसाद खिलाना, क्योंकि वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग को फिर हस्बैंड को करना पड़ता है। हस्बैंड को करने के बाद ही हम लोग अपने जल या कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड अपने हस्बैंड को सब कुछ पूजा किए, उनको हवा दिलाए, फिर प्रसाद खिला, और इस तरह से हम लोग का वट सावित्री का पूजा आज समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा होगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के हैप्पी वट सावित्री आप सभी को, और बाय बाय। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।